हमारी प्यारी दादी जी जो हमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका हैं, वो ये 3 बातें बहुत कहते थे कि झुक झुक, मर मर, सिक सिक। जीवन में झुकना सीखें और मरना सीखें। झुक झुक, मर मर, सिक सिक, तभी इंसान कुछ सीखेगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि सब अपने आप में क्या समझते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कोई भी आजकल के टाइम में झुकना नहीं चाहता है, ना कोई मरना चाहता है। सोचता है कि मैं कोई कम थोड़े ही हूँ जो मुझे कोई पूछता ही नहीं। लेकिन जिस इंसान ने अपने जीवन में कुछ अपनी मर्यादाएं बना रखी हैं, कुछ जीवन में ऐसे असूल बना रखे हैं, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, हम घर में दही बल्ले बनाते हैं तो दही बल्ले मोस्टली सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी सोचा उसको बड़ा भी बोलते हैं, बड़े बड़े बहुत स्वाद थे या ऐसे भी कहते हैं। लेकिन वो बड़ा कैसे बना, कभी ये सोचा? कितनी मुश्किल से बनता है वो। बड़ा लगा लो या दही बड़े लगा लो, तो उसको पहले रात को हम दाल को भिगो के रखते हैं, कितने घंटे के लिए उसको भिगो के रखते हैं। फिर सुबह उसको मिक्सी में पीसेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर उसको अच्छे से फेंटेंगे, फेंट करके उसमें नमक अजवाइन जो भी डालना है डाल करके फिर गरम गरम तेल में उसको तला जाएगा। कितनी उसको गरम भी लगता है, ठंडा भी लगता है, सब तब जाके वो बड़ा जो है बन करके बड़ा बनता है। तो फिर उसको तल करके फिर थोड़ी देर रख के फिर उसको ठंडे पानी में, बर्फ़ के पानी में डाला जाएगा और फिर जो है उसको दही में डाल करके चटनी या जो भी मसाले डालते तब उसको खाया जाएगा। फिर कहते हैं कि हाँ, दही बड़े बहुत टेस्टी थे। तो बड़े का मतलब जीवन में अगर आज हम देखते हैं कोई भी बड़ा बना है, चाहे प्रधानमंत्री से लेके चाहे किसी को भी आप देख लो, वो पहले क्या होता है, एक छोटा ही होता है। छोटे से बड़ा बनने के लिए बहुत पड़ाव इंसान को झेलने पड़ते हैं, बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, बहुत कुछ आगे झुकना भी पड़ता है और बहुत कुछ जो है अपनी लाइफ में अपनाना भी पड़ता है, तब जाके कोई बड़ा बनता है। कई तो सोचते हैं कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। आज देखो, हर कोई खड़ा हो जाता है कि मैं कुछ बड़ा बनूं, मैं कुछ करूं। कितनी मेहनत करते हैं, पूरी पूरी रात सोते नहीं हैं और एक एक के घर में वोट मांगने जाते हैं, तब भी जा कर के कोई एक ही जीतता है 10 में से 100 में से। तो ऐसे जीवन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो उसमें ऐसे महान नहीं बनेंगे। उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ अपने नियम धारणाएं बनानी पड़ेंगी। नियम धारणाएं बनाने में से आज मैं एक शक्ति का वर्णन करने जा रही हूँ, वो है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति माना चुप रहने की शक्ति, शांति में रहने की शक्ति। इतनी शक्ति आज हमारे में नहीं है। अगर हम अपने पे ध्यान दें तो ध्यान देते देते धीरे धीरे हमारे अंदर संपूर्ण रूप से ये शक्ति जमा हो जाएगी। कई बार क्या होता है, हम बहुत कुछ सहन कर लेते हैं और फिर एकदम से जैसे हमारे आगे कोई ऐसी बात आती है, तो उस टाइम तो हम सहन करते गए फिर एकदम से सब कुछ बोल देते हैं, तूने मेरे साथ ऐसे किया, तूने मेरे साथ ऐसे किया। तो इसको साइलेंस की शक्ति नहीं कहेंगे। साइलेंस की शक्ति माना मन हमारा शांत रहे और दूसरों को हम अंदर से दुआएं देते चलें। ऐसे नहीं कि हे भगवान, उसने मेरे साथ ऐसे किया तो इसके साथ भी ऐसा हो, कभी ना कहें। ऐसा कहने से नुकसान हमारा ही है, उसका नहीं है। क्योंकि जो अपने होते हैं उनको दुख होता है तो हमें भी दुख होता है। मैं देख करके बहुत अंदर से मन दुखी होता है। अभी श्राद्ध के दिन भी चल रहे हैं कि कैसे लोग जीते जी माँ बाप की सेवा करते नहीं हैं और मरने के बाद सोचते हैं मेरा पितृदोष खत्म हो जाए,
शायद मुझे पितर दोष है, जो मेरे घर में ये दुख है, या संतान नहीं है। कई कहते हैं ना, तुम्हारे घर में संतान नहीं है तो तुम पितर दोष छुड़ाओ। अरे जीते जी अगर हम बड़ों की सेवा कर देते हैं, उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं, तो हमारे जो है आगे के जीवन का हमारा कल्याण हो जाता है। अगर जीते जी उनको पूछते नहीं है, इतने वृद्ध आश्रम बने हुए हैं, देखते हैं बड़े बड़े जितने भी रईस लोग हैं, उनके माँ बाप जो हैं वृद्ध आश्रम में। आज भी मैं एक छोटी सी वीडियो देखी, तो ये जो हमारे एक स्वामी जी हैं, उन्होंने बुजुर्ग माताओं का जो है आश्रम बना रखा है। तो उन्होंने बताया कि बेटा लंदन में रहता है और वहाँ पे वो आंखों का ऑपरेशन करता है और बड़ा डॉक्टर है, और यहाँ माँ जो है हमारे आश्रम में रहती है और हम लोग उसकी सेवा करते हैं। तो सोचो उस बेटे का धन कमाने का क्या फ़ायदा, जो खुद बाहर रहते हैं और माँ बाप की कोई परवाह ही नहीं। तो क्या माँ बाप संतान को इसलिए जन्म देता है कि जब वो बुजुर्ग हो जाएं तो उनकी बिल्कुल परवाह ही ना करें? मैं तो सदा एक बात कहती हूँ कि माँ बाप ने हमको 25 साल तक मतलब बिना निस्वार्थ भाव के हमें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी की। चलो उतना साल तो आप माँ बाप की सेवा कर लो, कोई थोड़े नहीं होते, इतना बड़ा बच्चा करते हैं। ये कहावत सही है कि माँ बाप अपने 4 बच्चे पाल लेगा, लेकिन एक अकेले माँ बाप जो हैं बच्चों से नहीं पाले जाते। तो दुआएं लेने का कार्य हम यही शुरू कर दें, तो यही हमारी धरती जो है स्वर्ग बन जाएगी। राम जैसे कहते हैं ना बेटा हो और लक्ष्मण जैसा भाई हो, तो ऐसा अभी हम कर ले तो यही दुनिया फिर से राम राज्य बन जाएगी। जीते जी जिन्होंने बड़ों की सेवा कर ली, वो चाहे मरे बाद श्राद्ध करें चाहे ना करें, उनको पता है कि हमारी इन्होंने पहले बहुत सेवा की है। मैं अपने जो मेरे जीवन साथी यानी कि जो मेरे पति हैं, वो एक बात ही कहते हैं जीते जी माँ बाप की सेवा कर लो, मरने के बाद श्राद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर ये बात मेरे को उनकी बहुत अच्छी लगती है। तो जीवन में कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाएं, कुछ अपने जीवन के ऐसे असूल बनाएं जो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाए। उसमें से भी मेन साइलेंस की शक्ति को धारण करें। जितना हो सके आप पूरा दिन अपने आप पे ध्यान दें कि मेरा जो है कहीं व्यर्थ बातों में समय तो नहीं गया, और पूरा समय मेरा आज का दिन किस में बीता। आज की मुरली में भी बाबा ने यही कहा कि अपना पूरे दिन का चार्ट रखो कि आप पूरा दिन क्या करते हो, पूरे घर का और धन संपत्ति का रात को चार्ट देखते हैं। ऐसे अपने अंदर की आत्मा का भी चार्ट देखें कि आज मैंने पूरा दिन किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी के साथ में गलत तो नहीं बोला। ये 2-3 बातें भी अगर हम चेक कर लेते हैं तो शांति की शक्ति हमारे अंदर अपने आप ही आ जाती है, जिसको बाबा कहते हैं रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, और साइलेंस की शक्ति अपने अंदर जमा करो। जब साइलेंस की शक्ति आ जाती है तो कंट्रोलिंग पावर भी अपने आप आ जाती है। आत्मा को रूल कैसे करना है वो पावर भी हमारे अंदर अपने आप आ जाती है। ओम शांति।